डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे अनंत श्रेणियों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। किसी भी श्रेणी में परिमित संख्या के पद जोड़ने अथवा हटाने पर श्रेणी का अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता है। अर्थात कोई भी सीरीज है, उसमें जैसे हमने कोई 100 पद परिमित होने चाहिए ना, वो इनफाइनाइट, वो जोड़ दें घटा दें तो उसके अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात वो कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी। सेकंड पॉइंट है, किसी भी श्रेणी के पदों को एक अशून्य अचर राशि से गुणा करने पर श्रेणी का अभिसरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात एक नॉन जीरो वैल्यू से हम सीरीज के सभी पदों को मल्टीप्लाई कर दें तो उससे उसके अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट। थर्ड पॉइंट है, किसी भी धन पदों की श्रेणी के पदों को किसी प्रकार समूहित करके नए पद बनाने पर श्रेणी का अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता। ये हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई सीरीज है, उसके कुछ पदों को लेकर हम एक नई सीरीज बनाते हैं। नई सीरीज मीन्स उसमें nवां पद के लिए एक अलग फॉर्मूला बन जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम करेंगे तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दो श्रेणियाँ समेशन u1 और समेशन vn अभिसारी श्रेणियाँ हों तो उन दोनों का योग है u1 प्लस vn समेशन u1 प्लस vn तथा समेशन u1 माइनस vn भी अभिसारी श्रेणियाँ ही होंगी। अब हम पढ़ते हैं श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। यदि श्रेणी समेशन u1 अभिसारी है तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ श्रेणी लिख रहा हूँ, यहाँ श्रेणी का मतलब अनंत श्रेणी। हम अनंत श्रेणी पढ़ेंगे, बार बार हम इनफाइनाइट सीरीज या अनंत श्रेणी नहीं बोलेंगे, श्रेणी ही बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई सीरीज समेशन u1 अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इक्वल टू 0। इसका प्रूफ हम देखते हैं। देखो, माना समेशन u1 इक्वल टू u1 प्लस u2 अप टू डैश अभिसारी श्रेणी है। अभिसारी है तो Sn इक्वल टू u1 प्लस u2 अप टू डैश u1 होगा। Sn क्या है? n पदों का योग। सीरीज समेशन u1 कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, अतः लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू s एक परिमित राशि होगी और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1 इक्वल टू b क्या होगा? s। यहाँ से u1 इक्वल टू क्या आएगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn क्या है? शुरू के n पदों का योग। Sn माइनस 1 क्या है? शुरू के n माइनस 1 पदों का योग। तो n पदों के योग में से n माइनस 1 पदों का योग घटाएंगे तो nवां पद आ जाएगा, अर्थात u1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस Sn माइनस 1। लिमिट की प्रॉपर्टीज इनको अलग अलग कर देंगे तो ये भी लिमिट क्या आएगी s, ये भी s माइनस s इक्वल टू 0। इससे हमारा क्या प्रूफ होता है? लिमिट u1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इक्वल टू 0। अतः श्रेणी u1 के अभिसारी श्रेणी होने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इक्वल टू 0 का होना आवश्यक है। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इक्वल टू 0 हो तब हम यह नहीं कह सकते कि अब अभिसारी होगी। अपसारी भी हो सकती है, अभिसारी भी हो सकती है, परंतु अगर अभिसारी है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0 जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समेशन u1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन अंडर 2 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 4 अप टू डैश लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इक्वल टू लिमिट 1 अपॉन अंडर 10। इसका nवां पद क्या होगा? 1 अपॉन अंडर 10 इक्वल टू क्या है? 0। परंतु देखो, Sn इक्वल टू क्या है? 1 प्लस 1 बाई अंडर 2 प्लस 1 बाई अंडर 3 अप टू डैश 1 बाई अंडर 10। ये संख्या बड़ी होगी किससे? 1 अपॉन अंडर 10 1 अपॉन अंडर 10 n टाइम्स।
ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये पद सबसे छोटा है इनमें से और वही पद हम लिख रहे हैं हर बार, तो ये ऑब्वियसली है कि ये ग्रेटर देन होगा ना। तो एस एन ग्रेटर देन एन बाई अंडर रूट एन, क्योंकि एन टर्म है तो एन बाई अंडर रूट एन। एस एन ग्रेटर देन अंडर रूट एन, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इससे ये सीरीज कैसे हुई, अपसारी, श्रेणी कैसी होगी, अपसारी, जबकि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू वन इक्वल टू क्या आया था हमारा, 0। तो ये होने पर जरूरी नहीं कि वो अभिसारी हो, अपसारी भी हो सकती, अतः वो उस कथन का विलोम सत्य नहीं है। अतः एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू वन इक्वल टू 0 होने पर श्रेणी समेशन यू वन अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है, लेकिन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू वन डज नॉट इक्वल टू 0 तब निश्चित तौर पे वह अभिसारी नहीं होगी। कैसी होगी, अपसारी। जैसे समेशन यू वन इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 अप टू डेट एस, यू वन क्या है, एन अपॉन एन प्लस 1, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू वन इक्वल टू एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन अपॉन एन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 प्लस 1/n लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू वन डज नॉट इक्वल टू 0, सीरीज कैसी होगी, अपसारी। थैंक यू।